Assalamu alaikum. Today video is for those who are new in the field of accounting, for all those beginners who have just started accounting, and even for those people who are in 11th grades and who have just started preparation for the accounting. ठीक है? तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले व्हेन वी स्टार्टेड आवर अकाउंटिंग, तो सबसे पहली चीज थी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज सोर्स डॉक्यूमेंट. फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट we have moved towards the books of prime entry, or we can say that books of original entry. Now बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप इज which we are discussing today is the ledgers, or simply T accounts. Ledgers and T accounts follow double entry system. What is double entry system? Double entry system is basically a recording of transactions. ठीक है. अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे है कि इट recognizes that every transaction have two effects: debit and credit. Now, for the first time, we have been introduced with the terms debit and credit. ठीक है. अब debit, what is debit? Debit is basically left hand side of transaction, which we will be recording, which we will be posting, and credit is a right hand side of transaction. ठीक है. यहाँ तक हमने थोड़ा सा इसकी बेसिक्स को देख लिया. नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. तो whenever we are preparing T accounts, तो T accounts में हमारे दो steps. One is known as the posting of transaction, how to post a transaction in T accounts, and the second part is which is known as balancing of. और अगर हम टी अकाउंट्स की सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो टी अकाउंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, और वी कैन से इट इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. तो बिफोर पोस्टिंग एनी ट्रांजैक्शन हम थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि हमें पहले रूल ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए. व्हाट इज बेसिकली द रूल ऑफ अकाउंटिंग which is followed in T accounts. First rule of accounting is that debit are always equals to credit. What does it mean? कि value posted in on the debit side must always be equals to the credit side. एक रूल तो हमारा ये हो गया कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए. दूसरा रूल ये हो गया कि एवरी ट्रांजैक्शन, जो अभी हमने ऊपर भी देखा था, must have a debit transaction, debit side, and a
क्रेडिट साइड। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक डेबिट हो तो दो दूसरा, एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। इट मे बी पॉसिबल कि देयर विल बी टू डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, इट मे बी पॉसिबल कि वन डेबिट एंड टू क्रेडिट एंड मोर देन टू एज वेल। बट रूल, व्हाट इज द रूल? डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, यानी नंबर ऑफ डेबिट जितने भी हों या नंबर ऑफ क्रेडिट जितने भी हों, उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर टी अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, हमने ये एक बात और पता होनी चाहिए कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। एसेट जो है डेबिट में इंक्रीज होता है और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में इंक्रीज होते हैं। द व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम? द सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज, for our learning process, we can say that कि A or E both are vowels and both vowels increases on the debit side. Similarly, my liability, my capital and my revenue increases on the credit side. अब अगर हम देखें, एसेट मेरा क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होता है, मेरी लाइबिलिटी डेबिट में डिक्रीज होती है, माय कैपिटल आल्सो डिक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड, माय एक्सपेंसेस डिक्रीजेज ऑन द credit side and my revenue decreases on the debit side. So revenue, कैपिटल और लाइबिलिटी का एक जैसा नेचर हो गया और मेरा एसेट और मेरे एक्सपेंसेस इन दोनों का एक नेचर हो गया। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे और आफ्टर पोस्टिंग वी विल जस्ट सिंपली क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ करेंगे। अब अगर हम एक सिंपल टी अकाउंट देखें, टी अकाउंट एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ टी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले इसमें आ जाती है डेट, सेकंड वन इज द डिटेल्स, फिर हम डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर लिखते हैं, नीचे करेंसी वैल्यू बनाते हैं जो कि हम डॉलर यूज करते हैं यूजुअली, डेट, डिटेल्स, क्रेडिट दिखाते हैं और डॉलर साइन। ठीक है, फिर हर टी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम कुछ इस तरह से लाइन बनाते हैं। ठीक है, और दीज लाइन मस्ट बी अलाइंड, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए, इट मस्ट बी ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अगर एसेट है तो एसेट डेबिट साइड पे इंक्रीज हो रहा होगा और एसेट क्रेडिट साइड पे डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अगर लाइबिलिटी है तो इट विल बी इंक्रीजिंग ऑन द क्रेडिट साइड, अगर कैपिटल है इट विल बी इंक्रीजिंग ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली ये दोनों डेबिट साइड पे डिक्रीज हो रहे होंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट डीलिंग इन थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, दिस इज आवर बेसिक, और व्हाई वी आर डूइंग इट हम इसकी डिटेल इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि हम अभी सिर्फ तीन को ही क्यों डील कर रहे हैं और इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो अगर हम एसेट्स की बात करें, ओनली एसेट्स, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर एसेट्स। तो एसेट्स का डेट, डिटेल, डेबिट एंड डॉलर साइन, डेट, डिटेल्स, क्रेडिट और डॉलर साइन। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज कहलाती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच मस्ट बी फॉलोइंग द रूल ऑफ एसेट्स, यानी एसेट डेबिट में इंक्रीज होता है तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आना चाहिए। व्हाट दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन? दिस मीन्स ओपनिंग बैलेंस। ठीक है,
अब ये ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली व्हेन द बिजनेस इज जस्ट स्टार्टेड, अगर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस होगी तो देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस। लेकिन लेट्स से मेरा बिजनेस जनवरी में स्टार्ट हुआ है एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स फेब्रुअरी, और मैं मंथली टी अकाउंट्स क्लोज करता हूँ, तो मेरा फरवरी के महीने में ओपनिंग बैलेंस जो है 1 फरवरी को आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 फेब को ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और जब मेरा मंथ एंड होगा तो 28 फेब, अगर मेरा लीप ईयर है ऑब्वियसली, 28 फेब हो या 29 फेब हो, इट डजेंट मैटर, 29 फेब इज द लीप ईयर और 28 इज द नॉर्मल। तो हम लास्ट डे अज्यूम करते हैं 28 फेब है, तो हम एंड में लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। दिस बैलेंस कैरिड डाउन रिप्रेजेंट क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको बैलेंस ऑफ कर रहे हो। सिमिलरली दूसरा टाइप ऑफ टी अकाउंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इट इज रिलेटेड टू लायबिलिटीज और कैपिटल। मैंने इन दोनों को इसलिए एक साथ लिखा है कि इन दोनों का नेचर सेम है। बोथ ऑफ देम इंक्रीजेज ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड। व्हाट इट मीन्स कि जब भी हम लायबिलिटी अकाउंट बना रहे होंगे तो हम अगेन, अगर 1 फेब है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज द ओपनिंग बैलेंस, ये हम इसका क्रेडिट साइड पे दिखा रहे होंगे, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो लास्ट डे ऑफ द मंथ या लास्ट डे ऑफ द ईयर होगा वो हम बैलेंस कैरेट डाउन दिखा रहे होंगे इसमें क्या नाम है, मंथ एंड। ठीक है, विच इज बेसिकली द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स। नाउ फॉलोइंग द बेसिक्स हम अब टी अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर आई हैव written down some transactions जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 transactions हैं of Johnson business which has just started और in the month of June। ठीक है, तो let us make टी अकाउंट्स। तो पहला टी अकाउंट देख लेते हैं हम इस पेज में हमारे पास कितने बन जाते हैं। 1 2 और आई थिंक ये 3 के लिए जगह थोड़ी सी यहाँ से बना लेते हैं सो दैट जगह कम ना पड़े। थर्ड वन। तो राइट नाउ मैंने 3 टी अकाउंट्स बनाए हैं। डेट, डिटेल्स, अच्छा जी हमने बना लिए हैं। लेट मी ट्राई टू कॉपी इट डाउन सो दैट मुझे बार बार ना बनाना पड़े। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, दैट इज वेरी गुड। यहाँ पे हम दो ही बनाते हैं। इट विल सेव आवर टाइम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो उसको इंशाल्लाह हम बना लेंगे। देखेंगे कि चलो यार, देखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। खैर,
अच्छा जी, अब दिस इज अ टी अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ जॉनसन एंड इसमें जो डेट लिखी हुई है वो जून 2021। जून 2021 हम एक दफा ही लिखेंगे। ठीक है, इसको हम कोशिश करते हैं कि दोबारा कॉपी डाउन कर लें सो दैट हमारा टाइम जो है ना सेफ हो जाए। बदतमीजी कर रहा है भाई, चलो बना देंगे दोबारा। अच्छा खैर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हो रही है हमारी वो हो रही है 1 जून को। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000 कैश एंड 15,000 इन द बैंक। तो पहला अकाउंट हम बना लेते हैं कैश का। सेकंड अकाउंट हम बना लेते हैं बैंक का। ठीक है, इस अकाउंट को हम थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं सो दैट हमें स्पेस का इशू ना हो। और अगर टी अकाउंट को बड़ा करना पड़े तो वी मस्ट हैव इनफ स्पेस। ठीक है। अच्छा जी, तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी हो रही है जिसमें हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा 10,000 से कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है। और वी हैव डिस्कस कि कैश इज आवर एसेट, एसेट इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल इज आवर एसेट, कैपिटल सॉरी बैंक इज आवर एसेट इंक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड। और बैंक जो है हमारा 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। मेरा कैश 10,000 से क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई थी, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि कैपिटल। तो मैंने डिटेल में कैपिटल क्यों लिखा? बिकॉज इट रिप्रेजेंट कि मेरा 10,000 से कैश इंक्रीज हुआ ड्यू टू कैपिटल। सिमिलरली मेरा कैपिटल की वजह से बैंक भी इंक्रीज हो गया 1 जून को। थर्ड टी अकाउंट इज ऑफ कैपिटल। कैपिटल वी हैव डिस्कस्ड इंक्रीजेज ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट हुई है, मेरा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। ऑन फर्स्ट इंक्रीज पहले ये हुआ 10,000 कैश की वजह से, दोबारा फर्स्ट को ये इंक्रीज हुआ 15,000 बैंक की वजह से। तो यहाँ मैंने रीजन में या डिटेल में बैंक लिख दिया और यहाँ मैंने कैश लिख दिया। तो आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अभी जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे दो डेबिट हैं दो क्रेडिट हैं, बट बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट्स आर इक्वल। 25,000 डेबिट है और 25,000 क्रेडिट है। ठीक है, रूल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड। और मेरा अल्सर का जो रूल है, एसिड इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड और कैपिटल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, वो भी फॉलो हो गया। तो फॉलोइंग दीज रूल्स मेरी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड ट्रांजेक्शन में बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इंटरनेट ट्रांसफर मीन्स कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है। इट मीन्स कि बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। नाउ हम एक ऑफिस फर्नीचर का टी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो हमने ऑफिस फर्नीचर का एक टी अकाउंट क्रिएट कर लिया। अगेन इसमें हमने लिखा डेट, डिटेल्स, डेबिट एंड डॉलर साइन, डेट, डिटेल, क्रेडिट एंड डॉलर साइन। ठीक है। और मंथ वॉज जून, ईयर वॉज 2021, मंथ वॉज जून, ईयर वॉज 2021। ओके, ट्रांजेक्शन क्या थी? बॉर्ड ऑफिस फर्नीचर 2500 बैंक। तो हमने 2500 फर्नीचर एसेट है, इंक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड और डिक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड।
2500 बॉट किया है, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। दिस हैपन ऑन 2nd of June। लेट मी कंफर्म, यस 2nd of June। और ये जो हमने परचेज किया, इसके इसमें हमने पेमेंट थ्रू बैंक की है, तो मेरा ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हो गया बैंक की वजह से। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बैंक अकाउंट। मेरा बैंक इज एन एसेट, एसेट डिक्रीजेज ऑन द क्रेडिट साइड। जब मैं बैंक के थ्रू पे करूंगा तो मेरा डेफिनेटली बैंक का अमाउंट जो है, बैंक की अमाउंट कम हो जाएगी। तो 2500 से मैंने बैंक को डिक्रीज कर दिया, और ये सेकंड को मैंने किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, माई सेकंड ट्रांजेक्शन फॉलोइंग ऑल द रूल्स कंप्लीट हो गई। देन इन द थर्ड ट्रांजेक्शन मैं बॉट कर रहा हूँ कंप्यूटर इक्विपमेंट। और कैसे खरीद रहा हूँ? टीएमसी। इट रिक्वायर्स 2 more टी अकाउंट्स। लेट अस प्रिपेयर देम। एक मेरा आ गया कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट, और एक टी अकाउंट मेरा आ गया टीएमसी। इसको मैंने बोला कंप्यूटर इक्विपमेंट। Computer equipment is my asset. It will increase on the debit side. It will decrease on the credit side. Date, details, debit and dollar sign. Date, details, credit and dollar sign. Similarly, second account was of TMC Limited. It is my liability account. Increases on the credit side, decreases on the debit side. Date, details, debit dollar, date, details, credit and dollar. Month was June 21. Month was June 21. June 21. June 21. Okay. What happened? थर्ड तक को कंप्यूटर इक्विपमेंट 3000 का ऑन टाइम। ऑन टाइम मींस या क्रेडिट मींस कि हम उधार पे खरीद रहे हैं। उधार का क्या मतलब हो गया? इट इज बेसिकली लाइबिलिटी। ठीक है, और कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। तो थर्ड को 3rd of June को कंप्यूटर इक्विपमेंट मेरा 3000 से इंक्रीज हो गया। मैंने परचेज कर लिया। कैसे खरीदा? टीएमसी एलटीडी से उधार में खरीदा। ठीक है, तो 3000 का उधार में खरीदा। क्या चीज खरीदा? कंप्यूटर इक्विपमेंट। माई लाइबिलिटी इंक्रीजेज ऑन थर्ड। ठीक है, इसको बेटर ये कि हम पूरा ही लिख दें। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई फॉलोइंग ऑल द रूल। Then on 5th, bought a vehicle for 9,000 paying by check. Vehicle purchase की 9,000 की by check की। What it means? Check means bank। ठीक है, it is bank, और bank is my asset। कौन सा एसेट? करंट एसेट। तो बैंक का ऑलरेडी टी अकाउंट बना हुआ है, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर इट अगेन या क्रिएट इट अगेन। तो हमें वैन का एक व्हीकल का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं वैन बोल रहा था, इट वॉज नॉट वैन, इट वॉज व्हीकल। हमने एक व्हीकल का टी अकाउंट बना लिया। डेट वॉज June 21। डिटेल डॉलर डेबिट,
डेट वॉज June 21, डिटेल्स डॉलर क्रेडिट। ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बैंक के थ्रू खरीदा है तो बैंक का अकाउंट बना हुआ है। 9,000 का फिफ्थ को खरीदा हमने व्हीकल। व्हीकल एसेट है, इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट। फिफ्थ को 9,000 और कैसे खरीदा? थ्रू चेक, यानी बैंक। अब हम आ जाएंगे बैंक के अकाउंट में। एज वी हैव परचेज द एसेट, हमने कौन सा खरीदा? व्हीकल खरीदा। कब खरीदा? फिफ्थ को खरीदा। कितने का खरीदा? 9,000 का खरीदा। मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने दैट्स वाई उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है, बिकॉज एसेट डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, मूविंग टूवर्ड्स अनदर एंट्री। व्हीकल वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई। बोरो 10,000 कैश फ्रॉम द फ्रेंड डेविड। अब हमें डेविड का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैश ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, 10,000 है। तो सिक्स को जब हम किसी से बोरो करेंगे, मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किए, तो मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली। तो मेरा अगेन 10,000 से कैश इंक्रीज हो गया। वाई? बिकॉज आई हैव बोरोड फ्रॉम डेबिट। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अकाउंट विच इज येट टू बी क्रिएटेड। हम इसको क्रिएट करेंगे। और ये किसका अकाउंट है? ये लाइबिलिटी अकाउंट है ऑफ डेबिट। तो हमने यहाँ पे नाम लिखा डेबिट। इट इज current liability which increases on the credit side, decreases on the debit side. Date June 2021. Details debit dollar sign. Date June 2021. Details credit dollar sign। ठीक है। तो हमने बेसिकली 10,000 लिया था, और ये हमारी लाइबिलिटी थी। और आई थिंक इट वाज टेकन ऑन सिक्स। सिक्स को हमने कैश बोरो किया था। लाइबिलिटी दैट्स वाई हमारी 10,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है। वी हैव सो फार कंप्लीटेड 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन। फोर आर रिमेनिंग। इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल, कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और कैश। इधर हमें कोई टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। तो सेवेंथ को मेरा कैपिटल की वजह से कैश इंक्रीज हो गया 25,000, और मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया 25,000, सॉरी, 25,000 capital increases on the credit side. This was basically क्यों इंक्रीज हुआ? कैश की वजह से। और दिस हैपेंस ऑन सेवेंथ। ठीक है। वन मोर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। बॉट मशीनरी, मशीनरी खरीदी, चेक के थ्रू खरीदी। तो ये मेरा बैंक डिक्रीज हो गया, और मेरा नॉन करंट एसेट बढ़ गया। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू क्रिएट वन मोर टी अकाउंट ऑफ मशीनरी। Machinery, which is a non-current asset, increases on the debit side, decreases on the credit side. डेट आ गई June 21। डिटेल्स आ गई, डेबिट एंड डॉलर साइन। डेट आ गई
डिटेल, क्रेडिट एंड डॉलर साइन। थोड़ा सा ऑब्वियसली creating the account again and again seems to be very boring, but obviously, inshallah, after few days, you will start to know कि how much the account has to be created. तो मैं एडिशनल थोड़े से बना लेता हूँ ताकि वो बार बार जो है ना हमें ड्रॉ ना करने पड़े। डेट, होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल नॉट गेट यू बोर। मैं पहले से टी अकाउंट बना लूँ। ठीक है, क्रेडिट डॉलर और हमारा जून 21, जून 20, बस वही पहले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अच्छा जी, मशीनरी था और मशीनरी 15,000 से इंक्रीज हुई थी। सॉरी, आई हैवंट सीन द डेट। 8th को मशीनरी ऑन 8th of June इंक्रीज हो गई थ्रू बैंक। अमाउंट वाज 10,000 ना, 15,000, सॉरी। अमाउंट वाज 15,000। अब मैं चूंकि बैंक से खरीद रहा हूं तो मेरा बैंक डिक्रीज हो गया बाय 15,000। ठीक है, और हाँ जी, ये 8 को मशीनरी आ गई। ऑफिस फर्नीचर मैंने, अच्छा मैं जरा एक बार कंफर्म कर लूं, ये भी बैंक से हुई थी। 5th को भी मैंने बैंक से खरीदा था, बॉट। तो मेरा खैर बैंक का यहाँ पे होपफुली नेगेटिव बैलेंस आ रहा होगा। ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि मेरा बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यू लर्निंग हो जाएगी और अच्छा है कि मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा दूंगा। और एल्स हम एक काम और कर सकते हैं कि हम ट्रांजैक्शन नंबर 8 को चेंज कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाह नहीं रहा कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। थोड़ा सा इनिशियल लेवल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इस एंट्री को बाय कैश कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देयर इज अ रीजन फॉर बिगनर्स। आप लोगों को ये बात शायद अभी समझना है, बट फॉर दोज हु आर रिवाइजिंग उनको ये बात समझ आ जाएगी व्हाई आई एम डूइंग सो। अच्छा जी, मैं क्या क्या मैंने क्या किया, 8 को मशीनरी जो मैंने परचेज की है वो मैंने कैश कर दिया। ठीक है, 15,000। अच्छा, मुझे एक और अपना एरर नजर आया है। वो मैंने ये वाला एरर कैश पढ़ लिया था, वो बैंक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट शिफ्ट दिस एंट्री हियर। और वैसे बताऊं, ये मसला भी हल हो गया है। अच्छा, ये मेरे एक सिंपल एरर की वजह से ये मसला क्रिएट हो गया था। इसको मैं दोबारा दोबारा चेंज कर रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह अब मसला नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो भाई, रिवर्स। ओके, नथिंग हैपेंड। अच्छा जी, फिर हम आ रहे हैं 9th ट्रांजेक्शन की तरफ। 9th ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर नॉट सुटेबल फॉर कैश। कैश और ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर मेरा सोल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं ऐसे ऑफिस फर्नीचर सेल करूंगा तो मेरा ऑफिस फर्नीचर डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज इट इज गोइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और मुझे कैश रिसीव हो रहा है। तो मैंने 1,000 कैश इंक्रीज कर दिया और ये 9th को मैंने इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ
सेलिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है। और ऑफिस फर्नीचर को मैंने 9th को 1000 से 9th को कैश की वजह से डिक्रीज कर दिया। ठीक है। ये हमारी 8th और 9th एंट्री भी हो गई। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5000 फॉर पर्सनल यूज। Withdrawal for personal use is always a drawing. Always remember, as drawing is opposite of capital, so it will increase on the debit side and decrease on the credit side. तो ड्राइंग मैंने की है, पर्सनल यूज के लिए की है, 5000 की है। ठीक है। बैंक के थ्रू की है और 10th को की है। लेट अस कंफर्म। 10th को की है बैंक के थ्रू, पर्सनल यूज और 5000। तो मैं अपने बैंक को भी 5000 डिक्रीज कर देता हूं क्योंकि पैसे बैंक से विड्रॉ हुए 10th को। ठीक है। तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्या बैंक अकाउंट को। और कैश तो ऑलरेडी। नाउ स्टेप नंबर वन। व्हाट वाज द स्टेप नंबर वन? स्टेप नंबर वन वाज पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो हमारी यहाँ पे हमने स्टेप नंबर वन पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर ली। नाउ वी आर डूइंग क्लोजिंग। और बिफोर डूइंग द क्लोजिंग हमें क्या करना है? हमें ये बनाने हैं, एक वन थिंग, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस निकालना, विच इज बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। महीना हमारा जून का है। पहले हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर ली, विच रिप्रेजेंट कि अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। सेकेंड हमने क्या किया, हमने टोटलिंग की। अब टोटलिंग का रूल ये है कि इधर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे पास कैश रिसीव हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा, अच्छा ये तो बैंक था सॉरी, यहाँ पे बोरो किया है हमने, इंक्रीज हुआ है कैश। और हम अगर और ट्रांजेक्शन देखें तो हमारी यहाँ पे भी कैश इंक्रीज हुआ है। तीनों ट्रांजेक्शन हमारी कैश इंक्रीज होने की हुई है। 20 और 20 प्लस 1 इज 21,000। 21,000। ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं था तो डेफिनेटली 21,000 एज इट इज आ गया। ठीक है। तो जो हैवी अमाउंट होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हमारी हैवी अमाउंट है, ये उठ के यहाँ आ जाएगी। और जो यहाँ आएगी वो भी यहाँ आएगी। ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी सेम। ठीक है। 21 आ गई, यहाँ कुछ भी नहीं था तो मेरा बैलेंस क्या बचा? पूरा 21,000 बच गया। मैंने यहाँ 31st लास्ट डे ऑफ द मंथ लिखा और क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस कैरेट डाउन लिखा। उसके बाद व्हाट वी विल डू कि जो हमारा कैरेट डाउन बैलेंस होगा वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को, 1 जुलाई को बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। यानी अब जब हम नेक्स्ट महीना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 21,000 कैश होगा। ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट मंथ का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, दैट्स व्हाई देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस। बट नेक्स्ट मंथ हमारा जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो वी विल बी हैविंग 21,000 इन आवर कैश अकाउंट। सिमिलरली हम बैंक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। अब बैंक अकाउंट में हम देखते हैं हमारे डेबिट साइड में क्या अमाउंट आ रही है और हमारे क्रेडिट साइड पे क्या अमाउंट आ रही है। इट कैन बी सीन कि मेरे डेबिट साइड पे 40,000 है और वो देखने में लग रहा है कि मेरा क्रेडिट साइड इज मच लेसर। तो मैंने जो हैवी अमाउंट थी वो दोनों तरफ लिख दी, 40,000। ठीक है। थोड़ी सी स्पेस नीचे कर लेते हैं सो दैट मैं क्रेडिट लिख सकूं इसको। सही है। और ऑलवेज रिमेम्बर कि मेरा ये एक ही लाइन में होनी चाहिए। अच्छा जी।
ये मैंने नीचे क्यों लिखी है, ये 40,000 था, ओके। 40,000 में से वी कैन यूज कैलकुलेटर। 40,000 में से मुझे 2,500, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली ट्रांजेक्शन को माइनस करना है। 2,500, 9,000, 15,000 और 5,000। मैंने जब माइनस किया तो मेरे पास क्या बैलेंस बचता है। 2,500 मैंने माइनस किया, 9,000 माइनस किया, मैंने 15,000 माइनस किया और 5,000 माइनस किया। तो मेरे पास अमाउंट बच गई 8,500। जो मेरी अमाउंट जहाँ पे कम आ रही होगी, बैलेंस मेरा वही आएगा। ये ज्यादा अमाउंट थी, ये ज्यादा अमाउंट थी और ये कम अमाउंट थी, तो यहाँ पे 8,500 आ गया। इसको मैंने क्या कहा, बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st। और 1 जुलाई को मेरा जब मंथ स्टार्ट होगा तो मेरे बैंक में ऑलरेडी 8,500 होंगे। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स माय कैपिटल अकाउंट। अगेन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। और जब मैं क्रेडिट साइड को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 50,000 है। 10 + 15 is 25 and 25 + 25 is 50,000। तो मेरा बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस मेरा 50,000 आ गया। और जब मैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगा विच विल बी ऑन 1 जुलाई, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का क्या शो करेगा, 50,000। 50,000 की मेरी बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट किसने की है, ओनर ने की है। ओनर कौन है, जॉनसन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगेन क्लोजिंग द ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। बोथ साइड को मैंने जब एनालाइज किया तो 2,500 इज द हेवियर अमाउंट, 2,500 लिखा। बैलेंस मेरा जो है 1,500 का बच गया, ये 31st लिखी मैंने। बैलेंस कैरेट डाउन लिखा 1,500। मेरा नेक्स्ट मंथ की 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो गया विच इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। सो फार मैंने थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन चूज किया था सो दैट everyone can easily understand, especially those people who are doing T account for the first time. यूजुअली बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए टी अकाउंट पे ग्रिप हासिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑब्वियसली हमारी वैल्यू जो है वो यही आ गई बिकॉज देयर वाज नथिंग रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। 31st को बैलेंस कैरेट डाउन इज 3,000। और नेक्स्ट मंथ जब मेरा ईयर मंथ स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ, तो मेरे पास 3,000 का कंप्यूटर इक्विपमेंट का बैलेंस पड़ा। नाउ मेरी लाइबिलिटी टीएमसी को कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो ये 3,000 मेरी एज इट इज पूरी की पूरी लाइबिलिटी बैलेंस बन गई। 31st को पूरा का पूरा बैलेंस कैरी डाउन हो गया और 1 जुलाई को मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 आ गया। मूविंग टुवर्ड्स व्हीकल अकाउंट। मेरे पास व्हीकल जो है वो 9,000 की परचेज हुई थी, तो मेरी पूरा का पूरा व्हीकल का 9,000 बैलेंस कैरेट डाउन बन गया। एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ सिमिलरली जब मैं 1 जुलाई को अपने बैलेंसेस देखूंगा इट वुड बी बैलेंस ब्रॉट डाउन
9,000. Moving towards the current liability, again the whole current liability is unpaid. तो मेरी अगले महीने का इस महीने की क्लोजिंग हो गई और अगले महीने का ओपनिंग मेरा एज इट इज लाइबिलिटी हो गई, जो कि 1 जुलाई को हो जाएगी। मशीन अकाउंट को अगर हम देखें, मशीन अकाउंट मेरी 15,000 की मशीन परचेजिंग थी और इट इज थ्रू बैंक। 15,000 मेरी पूरी की पूरी बैलेंस कैरेट डाउन ऑन 31st, और 1 जुलाई को जब मैं बिजनेस देखूंगा तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 15,000। सिमिलरली मेरा ड्राइंग अकाउंट क्या बता रहा है कि मैंने 5,000 की ड्राइंग जो है पर्सनल विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस ऑन 31st एज इट इज बैलेंस कैरेट डाउन, और 5,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 जुलाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, my D account has been completed. But as I have told you that at the end of the day, at the end of the video, we will discuss one thing. अब अभी जो मैंने जितनी ट्रांजेक्शन की तो इसमें मैंने एक की पॉइंट्स मेरे क्या थे। नंबर 1, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग की मैंने। ठीक है, बैलेंसिंग करते हुए मैंने क्या देखा कि जब भी क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसको मैं लास्ट डे ऑफ मंथ या ईयर दिखाऊंगा, और ओपनिंग बैलेंस को, अच्छा क्लोजिंग को मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये फर्स्ट डे ऑफ मंथ होगा या ईयर होगा। ठीक है, ये मैंने बैलेंसिंग में सीखी। नाउ अभी तक मैंने एसेट को डील किया, मैंने लाइबिलिटीज को डील किया, और तीसरा मैंने कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन को देखी। नाउ व्हाट हैपेन with the transaction of expenses, what happens with revenue? Is there any other T account remaining? Yes, one T account is remaining of purchases. What is the meaning of purchases? Purchases means purchase of goods. And what are purchase of goods? जो मेरी इन्वेंट्री है, जो मेरा काम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द सेलर ऑफ अ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन इज माई गुड, मोबाइल फोन विल बी माई इन्वेंट्री। इफ आई एम अ सेलर ऑफ a motorcycle, so motorcycle will be my goods या inventory. If I am a seller of chairs, so chairs will be my goods or inventory. Similarly, anything which I am purchasing for the resale, तो उसकी परचेजेस मेरा क्या होगा, मैं परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। और मेरा रेवेन्यू इज बेसिकली सेल्स, और सेल्स क्या होगा, थिंग्स दैट आर गुड्स सोल्ड। जो मैं गुड्स परचेज करूंगा परचेजेस हैं, और अगर मैं गुड्स सोल्ड करूंगा, इन्वेंट्री सोल्ड करूंगा, तो वो मेरी सेल्स कहलाएगी। सही है, देयर इज अ सिचुएशन जो हमने
क्रेडिट नोट पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट में। अगर क्रेडिट नोट इशू होता है तो हम सेल्स रिटर्न जर्नल में लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न भी होगा और परचेज रिटर्न भी होगा। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें, एक एक्सपेंसेस का टी अकाउंट, परचेजेस का टी अकाउंट, रेवेन्यू का टी अकाउंट, सेल्स रिटर्न का टी अकाउंट, परचेज रिटर्न का टी अकाउंट एंड any other income that can be, uh, let's say rental income, discount received, and much more. It can be commission receivable, it can be other income. I think फिलहाल के लिए ये तीन, वरना डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट भी इनकम है, अदर इनकम है, डिक्रीज इन प्रोविजन भी अदर इनकम है, तो वो अभी हम बात नहीं करें। वी आर टॉकिंग अबाउट टू बेसिक, कमीशन रिसीवेबल इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, डिस्काउंट रिसीव इनकम हो सकती है। इनका टी अकाउंट भी हमें देखना है इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ टी अकाउंट? यानी हमने दो तरह के टी अकाउंट्स को बना लिया। एक को हमने कहा जिसमें एसेट लायबिलिटी कैपिटल आ गया, और दूसरे को हमने कहा जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस आ गए, परचेजेस आ गए, सेल्स रिटर्न आ गया और परचेज रिटर्न आ गया। तो हमने इसको दो कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइप को अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया है। नाउ वी विल ट्राई कि हम इसको पहले अच्छी तरह रूल को मेमोराइज कर लें। फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि डू सर्टेन क्वेश्चंस। यू कैन फाइंड दीज क्वेश्चन इन द फ्रैंकफर्ट, which is I think is the basic book, or beginners definitely you will be having that book। और अगर आप लोग के पास फ्रैंकफर्ट नहीं है, कोई और बुक है, तो उसके शुरू के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में यू विल फाइंड ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के हवाले से ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट, आई विल give you certain question so that you can practice at your home, and if you find any difficulty you can comment in the comment section, so I will inshallah solve that question for you। ठीक है, आई होप कि बेसिक टी अकाउंट्स की फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग को क्लियर होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टी अकाउंट एंड व्हाई दे आर नॉट डन हियर, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। ओके, फॉर नाउ आई होप कि क्लियर होगा। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर और विश यू गुड लक इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह।